बहुत ही खूबसूरत कहानी आज मैंने पढ़ी थी, तो सोचा आप लोगों के संग भी साझा की जाए। तो रूट कॉज ऑफ सफरिंग अगर बात करते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर जंगल, बहुत ही सुंदर वातावरण, चिड़िया हैं, पक्षियाँ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदी है, सब चहचहा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जो आप सोच सकते हैं वो व्यू है। वहाँ पर एक छोटी-सी कुटिया है, जहाँ पर 4-5 मॉन्क रहते हैं, जो कि सीनियर उपाधि पे हैं। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान ले लिया है। वहाँ पर उनके पास छोटे बच्चे आते हैं, छोटे जूनियर्स आते हैं और वो उनसे ज्ञान लेते हैं। अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे कुछ जूनियर्स पहुँचे जो सीनियर मॉन्क के पास है। अब उन लोगों को उनसे शिक्षा प्राप्त करनी थी, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने से पहले जो हमारे सीनियर मॉन्क थे उन्होंने बोला कि पहले आपको एक बेसिक रूटीन फ़ॉलो करना पड़ेगा, जो एक बेसिक डेली रूटीन है उसे फ़ॉलो करना पड़ेगा, फिर हम आगे की शिक्षा को स्टार्ट करेंगे। तो जो अब हमारे जो जूनियर मॉन्क्स पहुँचे थे उसमें से एक जो कैरेक्टर है जिसका नाम है चिंटू। तो चिंटू को बेसिकली क्या दिक्कत हुई थी, पहले सबसे पहले उन्होंने जो बेसिक रूटीन बताया था वो ये बेसिक रूटीन था कि आपको रोज़ सुबह उठना है, आपको अपना डेली का रिचुअल फ़ॉलो करना है, जो भी आप डेली रिचुअल फ़ॉलो करते हैं। उसके बाद आपको 1 घंटे मेडिटेशन करना है। आपको 1 से डेढ़ घंटा मेडिटेशन करना है। अब दिक्कत वहाँ पे ये सारी थी कि बोला गया था, जो आप मेडिटेशन करोगे, जो भी आप मेडिटेशन करोगे, उसकी जर्नी में जो आप फ़ील करते हो, वो आपको अपने सीनियर मॉन्क्स को आके बताना है पूरे दिन में, जो भी आपने उस जर्नी में जो आपने मेडिटेशन की प्रोसेस की, उसमें जो भी फ़ील किया। तो अब पहले दिन जब रिचुअल फ़ॉलो करना था, तो जो चिंटू है उसको पहले दिन जब रिचुअल फ़ॉलो करना था, तो बेसिकली अब क्या हुआ कि जब वो पहुँचे तो उनको जहाँ पर सब बच्चे बैठ के कर रहे थे, वहाँ पर बैठ के करना हुआ। तो वहाँ पर कभी चिड़िया की चूँ-चूँ आ रही है, कभी आदमी पीछे से पास कर जा रहे हैं, कभी कुछ दिक्कत हो रही है। तो वो है ना वहाँ पर तो वो वहाँ पर अब वो है ना वहाँ पर मेडिटेशन कर नहीं पाते। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एंग्री हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जबकि वो फिर अपने सीनियर के पास पहुँचे, क्योंकि जो भी आपने फ़ील किया वो बताना है जाके। तो वो जब सीनियर के पास पहुँचे अपने, उन्होंने बोला, तो वो उनको देख के ही कहते हैं कि क्या बात है बेटा, आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। जबकि मेडिटेशन से तो आपको थोड़ा-सा काम होना चाहिए था, आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन इसका तो उल्टा ही हो रहा है। तो कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। कभी कोई पीछे से जाता है, कभी कोई यहाँ से निकलता है, कभी चिड़िया आने लगती है, कभी हवा चलने लगती है। मैं ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पाता, एक जगह शांत से मेडिटेशन नहीं कर पाता। तो जो सीनियर मॉन्क है बोलते हैं कि अच्छा, आराम से सोचो कि क्या रीज़न है कि जो आप इस वज़ह से गुस्सा हो रहे हो? क्या बात है कि जो आपको इस पे इतना गुस्सा आ रहा है? तो उसने बहुत आराम से सोचा, उसने बोला कि अच्छा, मुझे लगता है ये जगह ही खराब है। वो ये जगह छोड़कर वो कहता है कि मैं कहीं और जाकर मेडिटेशन करूँगा, इस रिचुअल को फ़ॉलो करूँगा। तो सीनियर मॉन्क कहते हैं कि ठीक है, जैसा आपको सही लगता है। फिर वो अगले दिन 2-4 दिन हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो 2-4 दिन जगह ढूँढते हैं। सुबह डेली जब बच्चे जहाँ पे बैठ के करते हैं, वहाँ करते हैं, फिर 2-4 दिन ढूँढ के फिर वहाँ पे आराम से दूसरी जगह ढूँढते हैं। तो उन्होंने एक नदी के पास, एक नदी के किनारा ढूँढा। वहाँ पे सोचा कि यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई इंसान नहीं है, यहाँ पे पेड़ भी नहीं है, पौधे भी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मुझे यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर आराम से बैठकर अपना मेडिटेशन कर सकता हूँ। तो वो बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंदित होते हैं कि चलो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर क्या होता है कि वो थोड़ी देर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, पानी की लहरें आने लगती हैं, तो लहरों की आवाज़ होती है, पानी की लहरें आने लगी। फिर जो पानी के जानवर हैं छोटे जो आते हैं, जो हमारे किनारे पे आते हैं, वो आने लगे उनके पास, वो आके उनको परेशान करने लगे। तो वो फिर वहाँ पे भी बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने सोचा कि ये भी जगह ठीक नहीं है, मुझे यहाँ भी किसी ने नहीं छोड़ा, कोई ना कोई मुझे आके परेशान कर रहा है, प्रकृति आके मुझे तंग कर रही है, अब इंसान नहीं है यहाँ पर तो जानवर आ गए। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर वहाँ पे लेकिन 2-4 दिन गए, उन्होंने दिमाग में ये सोच रखा था कि अब मैं कोई और जगह जाऊँगा और वहाँ पर जाकर ढूँढूँगा। वहाँ पे जाके मेडिटेशन करूँगा, ये जगह भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। फिर क्या होता है, वो वहाँ पे 2-4 दिन जाते हैं, फिर उनके दिमाग में अचानक से एक दिन आता है कि अगर मैं इस नदी के बीचों-बीच चला जाऊँ, तो वहाँ तो कोई भी नहीं आएगा और मैं वहाँ इतनी शांति से मेडिटेशन कर सकता हूँ कि मुझे सारा ज्ञान अभी प्राप्त हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि एक बोट लेके वो द बीच में जाते हैं, मतलब जो नदी की बीच है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं चिंटू जी। चिंटू जी वहाँ पहुँच गए, अब क्या होता है कि एक थोड़ी देर तो बहुत, क्योंकि इतना आनंद आ रहा है, उनकी बोट है और बस वो है और पानी है। तो बोट है वो और पानी, और बहुत ही अच्छा मेडिटेशन चल रहा है, मतलब उनको इतना सुख मिल रहा है जो आप सोच नहीं सकते, मतलब ऐसा लग रहा है कि आनंद की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ दूसरी तरफ से एक और बोट आ रही होती है। अब एक और बोट आ रही होती है, वो बोट इस तरीके से आ रही है जिस तरीके से इनकी बोट से टकरा जाएगी। इतनी तेज बोट उनकी तरफ आ रही होती है। अब वो वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बैठा हूँ यहाँ पर, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? मतलब बहुत डाँट लगाने लगते हैं कि कैसे हो तुम, इधर देख नहीं पा रहे हो? क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा कि एक इंसान बैठ के मेडिटेशन कर रहा है? इधर क्या आ रहे हो? बस मेरी तरफ ही आ रहे हो, दूसरी तरफ जाओ। ऐसे करके वो बहुत बोलने लगते हैं। तो वो बोट लेकिन उनकी तरफ आती है और वो टकरा जाती है। तो अब जब वो बोट उनकी तरफ आ रही है और टकरा जाती है, तो वो देखते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो उन्हें दिखता है कि उस बोट में कोई था ही नहीं, मतलब जो भी ओ बोट पे थोड़ा बहुत पर्दा-वर्दा लगा होगा, तो वो उधर तरफ देखते हैं तो बोट में कोई था ही नहीं। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है, वो वापस जाते हैं अपनी जो भी उनको ज्ञान मतलब इंसिडेंट से उन्हें मिलता है, वो वापस पहुँचते हैं अपने। तो सीनियर से आज बोलते हैं कि मुझे
सही जगह मिल गई है मेडिटेशन करने की, और मुझे पता चल गया कि आप मुझे उस दिन क्या कहना चाह रहे थे, कि कौन है जिसकी वजह से मैं गुस्सा होता हूँ। तो चाहे पेड़ हो, पौधे हों, पक्षी हों, एनिमल हो, नेचर हो या लोग हों, वो सब मेरे लिए इस एम्प्टी बोट की ही तरह हैं। वो सब एक्शन करते हैं, लेकिन जब तक मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा, जैसे एम्प्टी बोट को उसने देखा और फिर उसने सोचा कि अरे मैं किसको डाँट रहा था। उसी तरीके से कि जो मेरी सोच है, रूट ऑफ सफरिंग उनको यहाँ से पता चलती है कि जो मेरी सोच है, अगर मेरे लिए मतलब मेरे जो एक्शन सामने से हो रहे हैं, उसके लिए मेरा रिएक्शन ज़ीरो हो जाए, जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इतनी मेहनत तो चिंटू जी को भी करनी पड़ी। जो कि हमें पता चल जाए कि मेरा रिएक्शन ही रूट ऑफ सफरिंग है। जो कि हमें पता चल जाए कि मेरा रिएक्शन ही रूट ऑफ सफरिंग है। अगर मैं बात करूँ, जो भी हमारे सामने जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, उसको हम किस तरीके से लेते हैं, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसको किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, वही मेन कॉज ऑफ सफरिंग है। अगर वो चाहते तो उन्हें पता चल गया था कि मुझे यहाँ पर पेड़ों के बीच में भी नहीं मिल रही शांति, फिर किनारे पे जाके भी नहीं मिली, फिर एम्प्टी बोट जो कि उनके कंट्रोल में ही नहीं था, वो किसी कंट्रोल में नहीं था, उस पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन निकाला। वहीं पे वो सोच लेते, बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो एम्प्टी बोट है, उन्हें पहले पता चल गया होता, या फिर वो पहले ही सोच लेते कि क्या ही हो जाएगा, आएगी टकराएगी और फिर दोनों मिलके मेडिटेशन करेंगे। तो ऐसा नहीं था। इसलिए रूट ऑफ सफरिंग जो ये बुक है, कि डोंट बिलीव इन एवरीथिंग, ये एक बुक है जिसमें ये स्टोरी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं कि रूट ऑफ सफरिंग कुछ नहीं है, हमारा रिएक्शन है उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए, कि हम उस एक्शन में जो वो हमारे संग जो सिचुएशन हो रही है, हम उसको किस तरीके से लेते हैं। इसी में एक और एग्जाम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल दिया गया है कि आप और आपका दोस्त दोनों ही एक कॉफ़ी शॉप पे हैं, और आप और आपका दोस्त दोनों कॉफ़ी शॉप पर हैं, लेकिन आप कॉफ़ी शॉप पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने गए हैं, मतलब कि बहुत परेशान हैं और कॉफ़ी की भी टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे आप और आपके दोस्त बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो किसी ने एस्प्रेसो मंगाई, किसी ने कोई और कॉफ़ी मंगाई, किसी ने ब्लैक कॉफ़ी मंगाई। तो आप तो अपने प्रॉब्लम्स में इतने खोए हुए हैं कि ना तो आपने उसका एम्बियंस देखा, ना आपने उसका एनवायरनमेंट देखा, ना आप एनवायरनमेंट के मज़े ले पाए, ना आप अपने दोस्त से इतने खुल के बात कर सकते हैं। बस आप उसे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और आप उसी लूप में चल रहे हैं, आप उसी बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दोस्त यार जो वहाँ लोग बैठे हैं, वो वहाँ का म्यूज़िक समझ रहे हैं, वहाँ की वाइब ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, रूट ऑफ कॉज़ जो सफ़रिंग है, हम समझते हैं कि परेशानी सबके लाइफ़ में आती है, लेकिन हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, हम उस पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये हमारी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी लगी होगी।